दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। नेपाल हिमालय के पास एक छोटा सा देश है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, मज़ेदार फैक्ट जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। यहाँ की नेचर की खूबसूरती और कल्चर पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ के हरे भरे जंगल और सांस्कृतिक नृत्य मन को मोह लेते हैं। नेपाल का इतिहास, कल्चर और परंपराएं इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक और पारंपरिक त्योहार अद्वितीय हैं। आज हम नेपाल के बारे में ढेर सारी बातें जानेंगे, जैसे कि यहाँ की जमीन कैसी है, यहाँ की खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन कैसा है, इतिहास क्या रहा है, कल्चर कैसा है और यहाँ की वास्तुकला कितनी अद्भुत है, और यहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज होते हैं। नेपाल के लोग बहुत ही सीधे साधे और मेहमान नवाज होते हैं। वे अपने मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ के कल्चर और परंपराओं में इतनी वैरायटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के पारंपरिक परिधान और सांस्कृतिक उत्सव देखने लायक होते हैं। नेपाल हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म दोनों का ही अहम जगह है, जो इसे धार्मिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। यहाँ के मंदिर और स्तूप धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। यहाँ की नेचर की खूबसूरती, ऊंचे ऊंचे हिमालय पहाड़ जो बर्फ से ढके रहते हैं, हरे भरे जंगल और शांत झीलें जो मन को शांति देती हैं, सब कुछ बहुत ही मनमोहक है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। नेपाल की ट्रिप आपके लिए एक यादगार एक्सपीरियंस बन सकती है। यहाँ की ट्रैकिंग रूट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज आपको रोमांचित कर देंगी। नेपाल एशिया के बीचों बीच में है और इसके नॉर्थ में चाइना है और साउथ में इंडिया। नेपाल की भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। नेपाल अपने ऊंचे ऊंचे हिमालय पहाड़ों के लिए बहुत फेमस है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है, जो पर्वतारोहियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। माउंट एवरेस्ट के अलावा नेपाल में और भी बहुत से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो पहाड़ चढ़ने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं अद्वितीय हैं। नेपाल की जमीन बहुत अलग अलग तरह की है, जो इसे और भी खास बनाती है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और हरी भरी जमीन देखने को मिलेगी, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ के जंगलों में आपको बहुत से रेयर जानवर और पक्षी भी मिलेंगे, जो वन्य जीवन प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। नेपाल की नदियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कर्णाली, जो यहाँ की जीवन रेखा है, गंडकी और कोशी। ये नदियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये नदियां खेती के लिए तो जरूरी हैं ही, साथ ही हाइड्रो पावर से बिजली बनाने में भी हेल्प करती हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। नेपाल का मौसम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, जो इसे और भी विविधतापूर्ण बनाता है। कहीं ठंड बहुत होती है तो कहीं गर्मी, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ही रोचक और विविधतापूर्ण हो जाता है। नेपाल का इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है। बहुत समय से ये देश अलग अलग राजाओं और साम्राज्यों का केंद्र रहा है। नेपाल के इतिहास में कई युद्ध और संघर्ष हुए हैं, जिनमें से एक फेमस युद्ध है एंग्लो नेपाली वॉर। ये युद्ध 1814 से 1816 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद भी नेपाल ने अपनी आजादी नहीं छोड़ी, हालांकि उन्हें कुछ हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा था। इतना सब होने के बाद भी नेपाल ने अपना कल्चर और अपनी पहचान हमेशा बनाए रखी। कुछ सालों पहले नेपाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इस बदलाव ने नेपाल की राजनीति और लोगों के रहन सहन पर बहुत गहरा असर डाला है।
नेपाल का कल्चर और यहाँ के अलग अलग धर्म इसे एक स्पेशल देश बनाते हैं। यहाँ की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म एक साथ है, जो इसे धार्मिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। धार्मिक सहिष्णुता और एकता यहाँ की पहचान है। नेपाल में बहुत से धार्मिक जगहें हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ मंदिर और लुम्बिनी, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नेपाल में अलग अलग जाति और समुदाय के लोग साथ रहते हैं, जिनमें नेवार, थारू, तमांग और शेरपा मुख्य हैं। इनकी विविधता नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है। इन सभी की अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज और अपने त्योहार होते हैं। ये सभी मिलकर नेपाल की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। यही सब नेपाल के कल्चर को और भी खास बनाता है। यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज अद्वितीय हैं। नेपाल में दशहरा, तिहार और बुद्ध जयंती जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। ये त्योहार नेपाल के अलग अलग कल्चर और धर्मों के बारे में बताते हैं। इनसे यहाँ की सांस्कृतिक विविधता का पता चलता है। नेपाल में गाने, डांस और कला को भी बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ की कला और संगीत विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं नेपाल की अर्थव्यवस्था की। नेपाल की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती पर डिपेंड करती है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करते हैं। नेपाल में सबसे ज्यादा चावल, गेहूं और मक्का उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ फल और सब्जियां भी अच्छी होती हैं। नेपाल की कमाई का दूसरा जरिया है टूरिज्म। यहाँ की नेचर की खूबसूरती, पहाड़ों पर चढ़ाई करने का एक्सपीरियंस और यहाँ का कल्चर टूरिस्ट्स को बहुत पसंद आता है। हर साल हजारों लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने आते हैं, जिससे नेपाल को काफी फायदा होता है। नेपाल में हाइड्रो पावर से बिजली बनाने की भी बहुत गुंजाइश है। यहाँ की नदियों से बिजली बनाई जा सकती है, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो सकती है। नेपाल के लोग बहुत ही सीधे साधे और मिलनसार होते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो बहुत मेहनती और सहिष्णु भी होते हैं। हर काम में लगन दिखाते हैं। ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं। नेपाल के गांवों में लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, सादगी से भरी। यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल घरों में रहते हैं, जो मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ औरतें घर के कामों के साथ साथ खेती में भी हाथ बंटाती हैं। हर काम में निपुण होती हैं। शहरों में लोग मॉडर्न लाइफ जीते हैं, लेकिन वो अपनी परंपराओं और अपने कल्चर को नहीं भूलते हैं। हमेशा गर्व करते हैं। नेपाल में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नेपाल और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनमें से एक बहुत बड़ा नाम है गौतम बुद्ध का, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की और पूरी दुनिया को अहिंसा और दया का संदेश दिया। एक और बड़ा नाम है तेनजिंग नोर्गे का, जिन्होंने 1953 में सर एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तेनजिंग नोर्गे की वजह से नेपाल का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। नेपाल के कुछ और फेमस लोग हैं। राजा पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने मॉडर्न नेपाल की नींव रखी, और मदन भंडारी, जिन्होंने नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए बहुत काम किया। नेपाल के त्योहार और परंपराएं यहाँ के कल्चर का बहुत अहम हिस्सा हैं। यहाँ के कुछ फेमस त्योहार हैं दशहरा, तिहार और बुद्ध जयंती। दशहरा नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है, जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। तिहार, जिसे दीपावली भी कहते हैं, नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार में लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बुद्ध जयंती भगवान बुद्ध का जन्मदिन होता है, जो नेपाल के बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत खास होता है। नेपाल के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं। यहाँ शादी और दूसरे फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। नेपाल की कला और म्यूजिक यहाँ के कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है।
यहाँ की ट्रेडिशनल कला में पेंटिंग, मूर्ति बनाना और हाथ से बनी चीजें शामिल हैं। नेपाल की थंका पेंटिंग्स पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी होती है। नेपाल का म्यूजिक भी बहुत अलग अलग तरह का होता है। यहाँ के ट्रेडिशनल म्यूजिक में मादल, बांसुरी और सारंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। नेपाल के लोकगीत और डांस भी बहुत पॉपुलर हैं, जो यहाँ के अलग अलग कल्चर को दिखाते हैं। यहाँ के कुछ फेमस डांस हैं धिमे डांस, चंडी डांस और मारुनी डांस। तो दोस्तों, नेपाल अपनी खूबसूरत वादियों, अपने कल्चर और अलग अलग धर्मों के साथ एक बहुत ही प्यारा देश है। यहाँ की अलग अलग तरह की जमीन, यहाँ का इतिहास और यहाँ की परंपराएं इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। नेपाल के लोग बहुत ही सीधे साधे और मिलनसार होते हैं। नेपाल की ट्रिप आपके लिए एक यादगार एक्सपीरियंस हो सकती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, धार्मिक जगहें और अलग अलग तरह के त्योहार आपको अपनी ओर खींच लेंगे। नेपाल की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती और टूरिज्म पर डिपेंड करती है, जो इसे एक अच्छा और आगे बढ़ने वाला देश बनाते हैं।